सहित डेयरी, खाद्य आपूर्ति, मेडिकल, पेट्रोलियम आदि सभी आवश्यक सेवा प्रदाता एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक संपन्न भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के विरोध में फैली भ्रांति के कारण संभावित हड़ताल, चक्का जाम आदि के कारण जिले में आमजन को परेशानी न हो सुनिश्चित करने के लिए ऑटो, पिकअप, मिनी ट्रक, बस एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन सहित डेयरी, खाद्य आपूर्ति, मेडिकल, पेट्रोलियम आदि सभी आवश्यक सेवा प्रदाता एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में संशोधन को लेकर जारी नोटिफिकेशन, जो कि लागू नहीं हो पाया था, के विरोध में वाहन चालकों द्वारा भ्रांति के कारण हड़ताल की गई थी। इसकी धारा 106 में प्रावधान था कि यदि कोई हिट एंड रन प्रकरण घटित होता है तो उसमें वाहन चालक के लिए जरूरी था कि वह निकटतम पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को सूचित करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है और मेडिकल सहायता के अभाव में दुर्घटना में आहत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दोषी के लिए 10 साल तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान था। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला स्तरीय अधिकारीगण, उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीना, पेट्रोलियम संघ के अध्यक्ष दीपक सिंह नरुका, ट्रक यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर, मिनी ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गुप्ता, पिकअप यूनियन के अध्यक्ष अनवर खान, ओएंटो यूनियन के अध्यक्ष अब्दुल हलीम एवं पूर्व अध्यक्ष छोटू खान सहित डेयरी, खाद्य आपूर्ति आदि आवश्यक सेवा प्रदाता संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नागपुर वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले 2-3 दिन से हमारे जो व्हीकलर ड्राइवर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है। कुछ भारतीय न्याय संहिता में जो चेंजेस किए गए थे, जिनका नोटिफिकेशन हुआ था और जिनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, उसके संबंध में कुछ ना कुछ डाउट्स थे। उसमें ये प्रावधान था कि यदि कोई हिट एंड रन केस होता है तो उसमें ड्राइवर को ये जरूरी होगा कि वो निकटतम पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे। यदि वो नहीं इन्फॉर्म करता है और मेडिकल एड के अभाव में यदि किसी का एक्सीडेंट होने के बाद मौत होती है तो उसे 10 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन की व्यवस्था रखी गई थी। इसी चीज में कंफ्यूजन को लेकर कुछ हमारे बस यूनियन, ट्रक यूनियन, इन सब लोगों ने देश भर में, हमारे स्टेट में भी सब जगह स्ट्राइक की थी। तो मेरा सब लोगों से यही निवेदन है कि ये जो भ्रांति फैल रही है, जो भारतीय न्याय संहिता में जो प्रोविजन डाला गया है वो सिर्फ इसलिए डाला गया है कि कहीं भी ऐसा ना हो कि यदि किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट हुआ और कोई व्यक्ति अगर मेडिकल एड के अभाव में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ इस वजह से कि बस ड्राइवर ने संबंधित पुलिस थाना या मजिस्ट्रेट में इन्फॉर्म नहीं किया, इस वजह से उसको प्रॉपर मेडिकल एड नहीं मिल पाई। सिर्फ इस कारण की वजह से ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था। एमवी एक्ट में कोई चेंज नहीं किया गया है, मोटर व्हीकलर एक्ट में। और फिलहाल क्योंकि अभी वर्तमान में सभी जगह भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, तो कल हमारे ऑनरेबल यूनियन होम सेक्रेटरी सर ने भी वर्तमान में इस प्रोविजन को भी होल्ड पे ले लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि जिस भी व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ है उस व्यक्ति को मेडिकल एड के अभाव में जनहानि ना हो जाए, सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य था। कहीं भी बस ड्राइवर को, चालक को परेशान करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। इसमें उद्देश्य सिर्फ ये था कि वो व्यक्ति संबंधित थाने को, मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दे ताकि उसे प्रॉपरली मेडिकल एड मिल जाए और वो सड़क पर मतलब दुर्घटनावश ऐसा ना हो कि उसको एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए या ब्रेन इंजरी की वजह से उसकी वहीं मृत्यु हो जाए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब भी एक्सीडेंट होता है, जो पहले कुछ घंटे होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। उसमें अगर प्रॉपर मेडिकल एड मिल जाए तो व्यक्ति बच भी सकता है। तो ये सिर्फ बस या ट्रक ड्राइवर्स के साथ के लिए लागू नहीं किया जा रहा था, ये सभी वाहनों के लिए लागू किया जा रहा था कि कोई भी वाहन अगर उससे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस ड्राइवर की ये जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित को टाइमली इन्फॉर्म करे। और ये भी इसमें प्रावधान था जो कि मोटर व्हीकलर एक्ट में भी प्रावधान है कि यदि उसे ये लगता है कि मॉब की फ्यूरी की वजह से या गांव वालों के रोष की वजह से यह उचित स्थान नहीं है, उसे यहाँ से हट जाना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए, तो ये भी प्रावधान उसके पास था कि वो सेफ जगह पर जाके अपने आप को सुरक्षित करके और उसके बाद इन्फॉर्म कर दे। सिर्फ और सिर्फ इसी उद्देश्य से ये कानून लागू किया गया था। तो आप लोगों के मन में जो भ्रांतियां हैं वो दूर करने के लिए अभी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान में इसे होल्ड पे रखा जाएगा और सभी एसोसिएशंस
जो ऑल इंडिया लेवल और स्टेट लेवल के एसोसिएशन हैं उनसे सरकार वार्ता करेगी। जब इस भ्रांति को दूर करेगी तभी उसके बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में इस जो भारतीय न्याय संहिता में जो ये प्रोविजन रखा गया था उसे होल्ड कर दिया गया है। इसलिए मेरा सभी ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर्स, हमारे जो बॉटलिंग प्लांट से जो ड्राइवर्स निकलते हैं पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह सब लेके, जो भी एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई करते हैं, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सभी के सप्लायर से, ड्राइवर से, सभी से ये हाथ जोड़ कर विनती है कि आप प्लीज अपना स्ट्राइक खत्म करें। और मैं नहीं चाहती, हम सब नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि गंगापुर सिटी में किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई डिस्टर्ब हो। वर्तमान में थोड़ी सी समस्या हमारे जिले में, बाकी जिलों में भी आ रही है। स्टॉक हमारे पास है तो हम कहीं भी कोई परेशानी ऐसी होने नहीं देंगे। परंतु मेरा इंडिविजुअली सभी ड्राइवर से विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज अपने काम पे लौटे। आप लोगों का काम बहुत महत्वपूर्ण है। आप ही लोग जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो जनता तक सप्लाई करते हैं। आप सभी जानते हैं दूध, फल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, ये सारे ही आइटम्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। और यदि ये सप्लाई ना हो पाई तो पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी होगी, जो कि आप भी नहीं चाहेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि ये जो सभी भ्रांतियां उसको बंद करें। सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का दुष्प्रचार ना हो। मैंने प्रेस रिलीजेस जारी करे हैं। मैंने ऑनरेबल यूनियन होम सेक्रेटरी का जो स्टेटमेंट आया है उसे भी जारी किया है। अभी के लिए यह कानून होल्ड पे रख दिया गया है। जब तक सबके मन में भ्रांति दूर नहीं हो जाती इस कानून को नहीं अभी लाया जाएगा। वर्तमान में ये अबेयंस में है, होल्ड पे है। आप सभी लोग अपने काम पे लौटे और शांतिपूर्वक गंगापुर जिले में जैसे हमने हर तरह की सिचुएशन को संभाला है, मैं चाहूंगी कि कोई भी इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो और कहीं भी सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। गंगापुर वासियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। मेरी आपसे विनम्र अपील है कि अपनी स्ट्राइक खत्म करें और अपने अपने काम पे लौटें। और फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है आप लोगों के मन में तो मेरा ऑफिस आप लोगों के लिए खुला है। आप कभी अभी आए, हमसे चर्चा करें। आज सुबह हमने सभी एसोसिएशन, जो ट्रक यूनियन, बस यूनियन, ऑटो यूनियन, ऑयल कंपनी, सभी एसोसिएशंस के लोगों से बात की और वो हम लंबी विचार विमर्श के बाद वो भी इस बात पर उन्होंने सहमति दी है कि सरकार का उद्देश्य कभी भी इस तरह का नहीं था कि किसी भी चालक को परेशान किया जाए। ये कानून वैसे भी सिर्फ बस और ट्रक ड्राइवर्स पे नहीं था, सभी लोगों के लिए था, पर किसी भी चालक को परेशान करने की उसमें कभी भी नहीं था। और ऐसा नहीं है कि किसी भी चालक को अपनी जान बचाने वाले काम करने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है तो आप वहां से निकल सकते हैं। बस इसका उद्देश्य ये था कि आप संबंधित थाने या पुलिस या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करें टाइमली। तो सभी से पुनः निवेदन है कि आप लोग अपने काम पर लौटे और जितनी भी एसेंशियल सप्लाईज हैं वो गंगापुर वासियों को सभी सब डिविजन्स में मुहैया कराएं। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।